Welcome, class second. Subject EVS lesson 5, a house to live in. And today's topic, a house has many rooms. Yes, complete house. आज हमें देखना है. So myself, Mrs. Anjali Sarode from Tata Kim Devi Public School, Mithapur. So children ready to learn page number 39 and 40. तो पहले सुन लो और बाद में टेक्स्ट बुक के साथ आपको थोड़ा रिवाइज भी करना है, देखना है और पढ़ना है. तो रेडी हो जाओ. दिस इज़ योर पेज नंबर 39. जो नीचे के हिस्से में है वो देखेंगे. ऊपर का तो हमने देखा था, टाइप्स ऑफ हाउसेस देखे थे, है ना. जो परमानेंट हाउस देखे थे और टेम्पररी हाउसेस देखे थे. कुछ याद आता है आपको? परमानेंट हाउसेस कौन से थे? यस, वन कच्चा हाउस, हाँ, पक्का हाउस, फिर बेंगलो, फ्लैट एंड स्काई स्क्रैपर. और बताओ मुझे, टेम्पररी हाउस में हमने क्या देखा था? टेंट, ओके, हाउस बोट, कारवैन एंड इग्लू हाउस. ओके, तो इस तरह से हमने परमानेंट और टेम्पररी हाउसेस देखे थे. ओके, अभी हम अपना स्वीट होम के बारे में थोड़ा डिटेल देखेंगे. ओके, अ हाउस हैज़ मेनी रूम्स. एक हाउस में कितने सारे रूम्स होते हैं और हम उसमें क्या करते हैं. ओके, चलो तो रीड करेंगे. तो आपका ध्यान अभी कॉन्सेंट्रेट हियर ऑन दिस स्लाइड. ओके, अ हाउस हैज़ मेनी रूम्स. हाउस में बहुत सारी रूम्स होती है. वी डू डिफरेंट थिंग्स इन ईच रूम. हम हर रूम में अलग अलग तरह का काम करते हैं और उसी के मुताबिक उसका नाम भी है. तो देखो, ऐसे देखेंगे अभी कि एक है ये, पहले तो रूफ है, ऊपर छत होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर प्रोटेक्शन कहाँ होगा अपना, है ना. हम सेफ रहने के लिए तो घर में अंदर रहते हैं. अगर छत ही नहीं तो क्या, तो छत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रूफ इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आवर हाउस. ओके, नेक्स्ट है बेडरूम. उसके बाद देखो कहाँ पे बेडरूम में बेड होते हैं और आपके जो बेड वार्डरोब, आपका अलमारियाँ रहती है, आपके जो भी ज़रूरत चीज़ें हैं वो रहती है. अब देखो, रूफ है ये स्लैंटिंग पोजीशन में रहता है, कभी फ्लैट भी रहता है, वो डिपेंड है हाउस किस तरह का है. ओके, तो बेडरूम के बाद इम्पॉर्टेंट रूम है भाई किचन, जिसमें आप तो न जाने कितने बार चक्कर मार मार के परेशान करते हैं मम्मी को. मम्मी आई वांट दिस, मम्मी मेक फॉर मी, जो भी है आपको चाहिए. तो आप हमेशा मम्मी को बोलते रहते कि मम्मी मेरे लिए बना. मैं और जाके चेक भी करते मम्मी बना रही कि नहीं. क्लियर? ऐसे ही है ना, ऐसे ही करते ना आप. कोई बात नहीं, करना ही चाहिए, मम्मी को भी अच्छा लगता है. तो ये रूफ, बेडरूम, किचन के बाद है बाथरूम. और ये बाथरूम में जो चीज़ें आपको पता है, ये वॉल है. देखो यहाँ पे मैंने वॉल का वो एरो ही है, वहाँ पे एरो इन दिस लाइन है, तो आपको वॉल तो पता है दीवार किसे कहते हैं. और उसके बाद लिविंग रूम, जहाँ पे हम सब इकट्ठा बैठ के मज़े मस्ती करते हैं, टीवी देखते हैं. ओके, और गेस्ट भी आते हैं तो इसी रूम में बैठते हैं. तो इस तरह से ये लिविंग रूम है. और फिर फ्लोर, जो ज़मीन, वो भी ज़रूरी है. सो इन दिस वे ऑल दीज आर अवर कंप्लीट हाउस. ओके, फिर से एक बार देखेंगे. रूफ, बेडरूम, किचन, बाथरूम, वॉल, लिविंग रूम एंड फ्लोर. तो अभी वन बाय वन स्टडी करेंगे इसके बारे में. ठीक है. वी डू डिफरेंट थिंग्स इन ईच रूम. नंबर 1 लिविंग रूम, नंबर 2 डाइनिंग रूम, नंबर 3 बेडरूम, नंबर 4 किचन एंड नंबर 5 बाथरूम. तो ये सब डिटेल हमें अभी एक एक करके हर एक रूम की जानकारी हमें हासिल करनी है. ओके, तभी देखेंगे नेक्स्ट. अभी पहली रूम है आपकी लिविंग रूम. लिविंग रूम, सी द पिक्चर ऑन गिवन ऑन योर स्लाइड. वी सीट एंड टॉक टू आवर गेस्ट इन द लिविंग रूम. लिविंग रूम में हम क्या करते हैं? सब इकट्ठा बैठते हैं. अगर गेस्ट आए तो गेस्ट के साथ भी हम बातें करते हैं. तो कौन से रूम में करते हैं? इन विच रूम? इन द लिविंग रूम. ओके, वी टॉक टुगेदर, वी वॉच टेलीविजन ऑल्सो. समटाइम्स हाँ, एंजॉय करते हैं, जो भी गेम भी खेलने हैं, कुछ जो भी होता है लिविंग रूम में होता है. तो दिस इज़ योर लिविंग रूम. नेक्स्ट रूम है जो कि पेट से रिलेटेड है. यस, डाइनिंग रूम. सी, डाइनिंग रूम. We eat our meals in the dining room.
देखो डाइनिंग रूम में टेबल चेयर्स होते हैं और वहाँ पे बैठ के हम आराम से खाना खा सकते हैं। अभी पहले के इसमें तो हम नीचे बैठ के भी खाते थे, है ना। पहले के ज़माने के लोग ऐसे भी बैठ के खाते थे एंड वो भी बहुत अच्छा है, क्रॉस लेग करके बैठ के खाने में ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा होता है। पर एनीवे जैसे सिस्टम है उस तरह से हमें अपडेट रहना चाहिए, है ना। तो डाइनिंग रूम में इस तरह के डाइनिंग रूम होते हैं। वी ईट आवर मील्स इन द डाइनिंग रूम, जैसे कि लंच है, डिनर है, ब्रेकफास्ट जो भी है सब यहाँ पे बैठ के हम आराम से खाते हैं। उसके बाद है बेडरूम। बेडरूम में यस वी आर टेकिंग रेस्ट, अगर चाहिए तो आराम से जाके हम विदाउट किसी का डिस्टर्बेंस हो आराम से सो सकते हैं। वी स्लीप इन आवर बेडरूम, ओके, रिलैक्स हो जाते हैं बेडरूम में। तो इस तरह से देखिए हमने लिविंग रूम, बेडरूम, किचन। अभी देखेंगे किचन। हाँ पहले देखा था, अभी फिर से डिटेल देखेंगे। किचन, विल कुक आवर मील इन द किचन। तो हम सब खाना बनाते हैं और किचन में ही खाना बनाते हैं। और हम सब मीन्स हाँ, अगर मदद आप करते हैं मम्मी को तो हम सब मिलके ऐसे बोल सकते हैं, पर जनरली मम्मी बनाती है, पर ऐसे नहीं, सब कुछ इन्वॉल्व होके खाना भी बना सकते हैं। मिल के खाना बनाने में मज़ा है, जैसे खाने में मज़ा है। तो मम्मी को हेल्प किया करो। तो ये है किचन, वी कुक आवर मील्स इन द किचन। तो दिस इज़ योर किचन। किचन में क्या क्या होते हैं चीज़ें देख लो आप, क्या है। हाँ, अवन है, बहुत सारे यूटेंसिल्स जो बर्तन लगते हैं वो है, यस गैस वो तो ज़रूरी होता है। चलो तो ये है किचन हो गई। अभी बाथरूम, वी टेक बाथ इन द बाथरूम। बाथरूम में हम नहाने जाते हैं और ये सब चीज़ें वहाँ पे होती है, सबको पता है। ओके, सो इन दिस वे ऑल रूम्स आपने देखी है किस तरह से होते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन। अभी ये येलो बॉक्स में देखो, यस येलो बॉक्स में क्या लिखा है वो भी ज़रूरी है। अगर इतनी सारी चीज़ें, हमारा हाउस है इतना अच्छा, स्वीट होम कहलाते हैं, तो इस स्वीट होम को कैसे रखना है, चलो देखते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप आवर हाउस क्लीन। हाउस को क्लीन रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। मॉस्किटोज, फ्लाइज एंड जर्म्स लिव इन डर्टी प्लेस। अगर हम क्लीन नहीं रखेंगे तो ये सब जो इंसेक्ट्स है वो अपना वहाँ पे आ जाएंगे, और आ जाएंगे तो क्या होगा, प्लेस डर्टी हो जाएगी। और डर्टी प्लेस होती है वहीं पे ये लोग आते हैं, इंसेक्ट जो होते हैं, फ्लाइज होती है, मॉस्किटोज, ये जहाँ पे गंदगी होती है वहाँ पे आते हैं। तो इससे हमारी हेल्थ पे असर होगा। हाँ, वो हमें नहीं होने देना है। वी शुड क्लीन आवर हाउस एवरी डे। वी शुड क्लीन, हमें एवरीडे हाउस को क्लीन करना है। और ये आप अपनी तरफ से जिस तरह से आप हाउस को क्लीन रख सकते हैं वो आपकी ज़िम्मेदारी है। ऐसे नहीं कि आपकी बड़ी सिस्टर, ब्रदर या मम्मी की है, नहीं, आप जिस रूम में रहते हैं और बैठते हैं, उठते हैं, इधर उधर घूमते हैं हर रूम में, तो हो सके उतना आपको भी क्लीन करना है। ओके, द हाउस होल्ड गार्बेज शुड बी कलेक्टेड इन कवर्ड डस्टबिन। जो भी आपके जैसे कागज़ रहते हैं, है ना, आप फेंक देते इधर उधर, या कुछ भी शापन करने के बाद कचरा नीचे डाल, तो यू शुड कीप इट इन द थ्रो इन द डस्टबिन। आपको जो है कवर वाली जो डस्टबिन है उसमें डालना है। वॉश बेसिन, टॉयलेट, बाथरूम मस्ट बी क्लीन प्रॉपरली। और ये सब वॉश बेसिन, टॉयलेट, बाथरूम में हमेशा क्लीन रखना चाहिए, तो जर्म्स वहाँ एंटर नहीं होंगे, है ना। हमारा एरिया हमें देखना है। सो इन दिस वे यू हैव टू कीप ऑल दिस थिंग्स properly. So children, learn page number 39 and 40. अंडरलाइन हार्ड वर्ड, जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं आपको अंडरलाइन करके रखना है ताकि आप वो लिख पाए और बोल पाए। ओके, वो मैं दूंगी आपको हार्ड वर्ड्स बाद में, होमवर्क तो देना ही है मुझे, पर यू हैव टू रीड दिस पेज। 40 पेज तो आपको रीड करना ही है, 39 में तो पूरा एक दिया है वहाँ पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।